सबसे पहले आप सभी पंचायत सहायक भाइयों, कॉमन सर्विस सेंटर वाले चलाने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम दीपक है और मैं आजमगढ़ से एक पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस दिनेश त्यागी जी का एक ट्वीट देखिए जिसमें प्रधानमंत्री का एक भाषण है, एक क्लिप है जो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में सरपंचों के बीच एक भाषण दे रहे हैं। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी कॉमन सर्विस सेंटर वालों की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो सरकार तक ग्रामीणों के लिए अपनी बात पहुंचाने का एक हाईवे है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी गुजराती में इस भाषण में कह क्या रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये दावे कितने गुलाबी हैं, कितनी हवा हवाई हैं और दिनेश त्यागी किस तरह से सिर्फ अपना एक परसेप्शन बना रहे हैं डिजिटल इंडिया के नाम पर सीएससी विली और पंचायत सहायकों का शोषण करके। एक કોમન સર્વિસ સેન્ટર ઊભા કર્યા છે। મેં જોયું છે ગામડાને બરાબર ખબર પડી ગઈ છે કે આ કોમન સર્વિસ સેન્ટર એટલે સરકાર સુધી પહોંચવાનો હાઈવે છે। ક્યાંય ગયા વિના ત્યાં પહોંચી જઈને આમ ચાર આંગળીઓ દબાઈને પેલા આ કરવાનું છે પેલો કરી આપે, सीधी सरकाરમાં તમારી बात પહોંચી जाए। तो आप सभी सीएससी विली भाइयों ने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी उनको एक भ्रम हो गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर एक हाईवे है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, जबकि हकीकत तो ये है कि जब कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले खुद अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, उनको खुद उनका मेहनताना नहीं मिलता है, उनके साथ खुद हर बार झूठ बोला जाता है और वो अपनी बात कहीं नहीं पहुंचा पाते, तो ग्रामीण बेचारे अपनी शिकायतें कैसे प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे। आज तक सीएससी विली भाइयों को उनका जो उन्होंने ई श्रम कार्ड रात भर जाग जाग कर बनाया उसका उन्हें पेमेंट नहीं मिला है। आज तक सीएससी विली भाइयों को जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे किया था उसका उन्हें पेमेंट नहीं मिला है। ये आदमी से जब भी बात करो तो इसका यही गाहे बगाहे बयान आता है कि अभी मिनिस्ट्री से हमें पैसा नहीं मिला है। और इस आदमी ने सिर्फ लोगों को आधे दिए पैसे दिए हैं, लोगों ने 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार कार्ड बनाए हैं, उनके खाते में सिर्फ 4,000-5,000 के पेमेंट इन्होंने किया है। और इस आदमी ने जो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे एक डिजिटल इंडिया चला रहा है कि डिजिटल इंडिया के नाम से ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, ये आदमी खुद कितना बड़ा धोखेबाज है, खुद कितना बड़ा भ्रष्ट है। आप इसी एग्जांपल समझ सकते हैं कि जिन पंचायत सहायकों ने, माफ़ कीजिएगा, जिन सीएससी विली भाइयों ने ई श्रम कार्ड बनाए थे, आज तक उन्हें अगर वो अपनी आईडी से चेक करना चाहें कि किन किन लोगों के बनाए हैं तो वो चेक नहीं कर सकते। उस बात को इसने छुपा दिया यह बात कहके कि सर्वर डाउन हो रहा है, सर्वर पर ज़्यादा लोड आ रहा है, इसलिए हमने ये नहीं दिखा रहे हैं कि किन किन लोगों के ई श्रम कार्ड बने हैं किस आईडी से, सिर्फ नंबर दिखाया जा रहा है कि इस सीएससी आईडी से इतने नंबर बने हैं। तो सोचिए ट्रांसपेरेंसी के नाम पे किस प्रकार लोगों से झूठ बोल रहा है और कितनी बचकाना बहानबाजी कर रहा है। यह आदमी दिनेश त्यागी किस प्रकार से सीएससी विली वालों का शोषण करता है, एक दूसरे एग्जाम्पल समझिए। आज तक इस आदमी ने कोरोना का जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए उनका किसी का पेमेंट रिलीज नहीं किया। इस आदमी तक मैंने आज तक 40-50-60-70 तक मैंने आयुष्मान कार्ड बनाए, उनका इसने आज तक पैसा नहीं दिया है। और तो और इस आदमी ने यहाँ तक लोगों में कह दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक में ये कर दिया कि किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे चले जाइए, वहाँ पर आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा, फ्री में आपको सर्टिफिकेट निकाल के देगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही बताइए कि अगर हम फ्री में निकाल के देने लग गए तो जो कलर का उसका प्रिंट आता है, जो कागज़ का खर्चा आता है, वो क्या दिनेश त्यागी अपने घर से ला कर देंगे? उसका खर्चा कौन देगा? आयुष्मान कार्ड जो हमने जाके गांव घूम घूम कर बनाए हैं, उस आयुष्मान कार्ड का आज तक कुछ भी अता पता नहीं है, उसका पैसे कौन देगा? और उस पर एक पैसे भी लेने नहीं है। और दूसरी बात कि यह आदमी जो लाल राशन कार्ड वाले हैं, जिनका भी आयुष्मान कार्ड में नाम है, उनका फ्री में बनाने के लिए आयुष्मान कार्ड कहता है। चलिए ठीक है कि हम फ्री में बना रहे हैं उनका आयुष्मान कार्ड, लेकिन इस आदमी ने कितना बड़ा सीएससी विली वालों के साथ धोखा किया। इस आदमी ने आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पे जो पंचायत जो सीएससी विली है उन्हें आयुष्मान कार्ड मिलेगा, इस नाम पे इसने इंश्योरेंस बेचना चालू कर दिया, आयुष्मान कार्ड बेचना चालू कर दिया। सोचिए 2250 रुपये अगर कोई सीएससी विली दे सकता है, वो भी सिर्फ उसे 1 साल के लिए आयुष्मान कार्ड मिलेगा, फिर उसे हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है किसी हम प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस खरीद लें, हेल्थ इंश्योरेंस। आयुष्मान कार्ड के नाम पे यह व्यक्ति सिर्फ लोगों को अपना इंश्योरेंस बेच रहा है, अपनी कंपनी का इंश्योरेंस बेच रहा है और लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, सिर्फ एक फरेब कर रहा है। जैसे होता है ना कि एक फर्जी विज्ञापन होता है, उसमें दावे कुछ और किए जाते हैं, हकीकत में कुछ और होता है। एक समझ लीजिए कि भ्रामक विज्ञापन कर रहा है और आयुष्मान कार्ड की भी बदनामी कर रहा है और सरकार की भी बदनामी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह आदमी किस तरह से सीएससी विली वालों का शोषण कर रहा है। ज़रा सोचिए, जो सीएससी वाला बेचारा गांव-गांव में खुद घूम कर दूसरों का फ्री में बना रहा है, वो बेचारा अपना कार्ड फ्री में नहीं बना सकता, उसको अपने कार्ड बनाने के लिए 2250 रुपये इस लालू यादव के साढ़ू को पेमेंट करना होगा। तो सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है
कि हम अपनी शिकायतें आप तक नहीं पहुंचा सकते, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराइए जहां पर हम अपनी शिकायतें इस व्यक्ति के खिलाफ पहुंचा पाएँ। और जो आपके मन में इसने एक परसेप्शन बना दिया है कि ये आपके यहाँ हाईवे का काम करेगा ग्रामीणों के बीच, इसकी कोई भी सर्विस ढंग से नहीं चलती है। ई श्रम कार्ड 1 महीने तक सर्वर उसका डाउन रहा, सीएससी बिजली वाले बेचारे रात भर जाग जाग के बनाते रहें, और इसका कभी कभी पैन कार्ड की साइट डाउन हो जाती है। हर चीज़ में समझिए कि इस आदमी ने साइट नहीं ढंग से बनाई है, सिर्फ सीएससी बिजली बेचारे का शोषण करने के लिए है। डीजी पे तो इसका सबसे घटिया सॉफ्टवेयर है। कभी उसमें पे आउट नहीं होता है, कभी उसमें डैशबोर्ड से सारे ऑप्शन ही गायब हो जाते हैं, कभी कभी तो मनी ट्रांसफ़र करो तो खाते से पैसे गायब हो जाते हैं और 4 दिन बाद आते हैं। तो समझ लीजिए कि ये डिजिटल इंडिया नहीं चला रहा है। ये डिजिटल इंडिया के नाम पे जो सीएससी बिजली है, जो बेचारे बेरोजगार हैं पढ़ लिख कर, उनकी मजबूरी का ये व्यक्ति फ़ायदा उठा रहा है। और आपके मन में इसने एक परसेप्शन बनाया है कि ये डिजिटल इंडिया चला रहा है, जबकि ये डिजिटल इंडिया नहीं चला रहा है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और अपना हवला भर रहा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी सीसी बिजली भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डरिए मत इस शख्स से, इस व्यक्ति से जमकर मुकाबला कीजिए। आपको सिर्फ यही डर रहेगा कि आपकी सीएससी आईडी बंद हो जाएगी, तो उस बात से ज़रा भी मत डरिए। ऐसा कोई भी काम ऑनलाइन नहीं है जो सिर्फ सीएससी के माध्यम से हो सकता है। उसको करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसको करने के तीसरे चौथे पाँचवें बहुत सारे रास्ते हैं। सिर्फ इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड मत रहिए। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर जो भी पंचायत सहायक नहीं है या सीएससी बिजली वाले नहीं हैं, और अगर उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप इस आदमी के जो ट्वीट करता है उसके ट्वीट के नीचे जाकर देखा करिए कि किस प्रकार सीएससी बिजली वाले अपनी शिकायत करते हैं, और ये आदमी उसमें किसी का भी रिप्लाई नहीं करता है और ये सिर्फ अपना ही ट्वीट करते रहता है। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्या ट्वीट कर रहा है, किस सीएससी वाले को किस प्रकार की दिक्कत है, उसकी सुनवाई कभी नहीं होती है। और ये जो जिले पर इसने जो अपने डीसी बैठा रखे हैं, वो 1 नंबर के दलाल हैं, एक वसूली गैंग चलाते हैं, सिर्फ सीएससी बिजली वालों को परेशान करते हैं। उनसे कोई भी काम करवाने जाओ तो वो बोलते हैं पहले 5,000 का अपना इस सीएससी वाले से इंश्योरेंस कराओ। उन्होंने अपने दलाल पकड़ रखे हैं जो उनके चुनिंदा लोग हैं, उनके माध्यम से कहते जाओ वहाँ पे 5,000 का इंश्योरेंस करा लो, वहाँ पे 10,000 का इंश्योरेंस करा लो। ज़रा सोचिए कि गांव में रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार से 5,000 10,000 का इंश्योरेंस खरीद सकता है। लेकिन इसने अपने जगह जगह पे हर जिले में अपने दलाल बैठा रखे हैं जो सिर्फ सीएससी बिजली वालों का शोषण करते हैं, मदद के नाम पे उनका कुछ नहीं करते, और तो और सिर्फ उन्हें डराते धमकाते हैं, उनकी आईडी बंद करने तक की धमकी देते हैं। और ये आदमी सिर्फ अपना एक परसेप्शन बना रहा है। तो सभी सीएससी बिजली भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस आदमी से ज़रा भी मत डरिए, जमकर इसका मुकाबला कीजिए और इसके ट्वीट के नीचे जाकर अपनी शिकायतें कीजिए, ताकि लोगों को मालूम चले कि कितना करप्ट आदमी है, किस प्रकार सीएससी बिजली वालों का एक बेवकूफ़ बना रहा है। कस्टमर हेल्पलाइन के नाम पे इसके कस्टमर हेल्पलाइन में तो फ़ोन ही नहीं लगता, वो ज़रा सा भी हेल्प नहीं करते हैं। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है इस डिजिटल इंडिया के नाम पे। और ये आदमी एक दिन डिजिटल इंडिया में अगर जांच हो गई तो मुझे लगता है कि लालू यादव के बाद सबसे करप्ट आदमी ये निकलेगा।